हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज है 18 अप्रैल 2020। आज के करंट अफेयर्स से हम देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस वीडियो के पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो सेकंड ऑप्शन 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को मनाया गया है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया रोग और अन्य वंशानुगत रक्त स्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को फ्रैंक हैचनवेल का जन्मदिन भी है, जो गंभीर हीमोफीलिया के साथ पैदा हुए थे। एक व्यवसायी और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक भी थे। किसके संस्थापक थे? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक भी थे। और इसकी विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। क्या थी थीम? तो गेट प्लस इन्वॉल्व थीम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों का जीनोम सीक्वेंस किस राज्य के वैज्ञानिकों ने खोज निकालने का दावा किया है? तो सेकंड ऑप्शन गुजरात के वैज्ञानिकों ने खोज निकालने का दावा किया है। किसने किया है? तो गुजरात के वैज्ञानिकों ने खोज निकालने का दावा किया है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर JBRC के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस की खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। JBRC ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों को सैंपल लिए तथा उनका DNA टेस्ट किया। JBRC के निर्देशक चैतन्य जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए हैं। वह तेजी से बदलता है, लेकिन यह बेहद मामूली होता है। क्या होता है? तो बेहद मामूली होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्लाज्मा आधान परीक्षण किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन दिल्ली में प्लाज्मा आधान परीक्षण शुरू किया जाएगा। कहाँ शुरू किया जाएगा? तो दिल्ली में शुरू किया जाएगा। दिल्ली कोरोना रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा आधान परीक्षण जल्द ही दिल्ली में शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। यदि परीक्षण सफल होंगे तो गंभीर कोविड-19 रोगियों की जान बचाई जा सकती है। दिल्ली सरकार ने भी कोविड-19 के प्रसार को समाहित करने के लिए क्लस्टर नियंत्रण क्षेत्र में अपनी सूची को 57 तक बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? तो 57 तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दूसरी G20 बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो फोर्थ ऑप्शन वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने दूसरी ये G20 बैठक में भाग लिया है। किसने लिया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक के आभासीय सत्र में भाग लिया। बैठक 15 अप्रैल 2020 को सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई थी। किसके तहत आयोजित की गई थी? तो सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई थी। इसे कोविड-19 महामारी संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। किसके लिए आयोजित किया गया था? तो कोविड-19 महामारी संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विली डेविस का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे?
तो सेकंड ऑप्शन ये फुटबॉल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। नेशनल फुटबॉल लीग हॉल ऑफ फेम बिली डेविस का निधन हो गया है। पैकर्स के साथ अपने 138 खेलों में से डेविस एक में भी नहीं चूके। किसमें नहीं चूके? 138 खेलों में से डेविस एक में भी नहीं चूके। डेविस 5 बार प्रो बाउल चाइस और 5 बार एसोसिएटेड प्रेस ऑल प्रो रहे हैं। उन्होंने 1966 और 1967 में वेकर्स को 2 सुपर बाउल जीत भी दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पीके पुरवार ने किसका कार्यभार संभाला है? तो थर्ड ऑप्शन एमटीएनएल का कार्यभार संभाला है। बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी पीके पुरवार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। पुकार को पिछले 6 वर्षों में तीसरी बार एमटीएनएल सीएमडी का प्रभार दिया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार द्वारा राहत पैकेज देने के बावजूद दोनों सार्वजनिक उपक्रम भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभकर का अनावरण कब किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन 16 अप्रैल 2020 को हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभकर अनावरण किया गया है। कब किया गया है? तो 16 अप्रैल 2020 को किया गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों के शुभकर का अनावरण 16 मई 2020 को किया गया है। फिक्की का डिजाइन लियोंगजू संस्कृति के डिवाइन वर्ड के रूपांकनों के डिवीजन से प्रेरित है। चौथे एशियाई पैरा खेल 9 से 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ताइबो वाड़ो और पैरा कैनो के पदार्पण के साथ 22 खेलों का आयोजन होगा। कितने खेलों का आयोजन होगा? तो 22 खेलों का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे WWF इंडिया में शामिल किया गया है? तो सेकंड ऑप्शन विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया में शामिल किया गया है। किससे शामिल किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को शामिल किया गया है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियंस विश्वनाथ आनंद पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में WWF इंडिया में शामिल हुए हैं। WWF इंडिया भारत में अपने 50 वर्ष के संरक्षण का जश्न मना रहा है। कितने वर्ष का संरक्षण का जश्न मना रहा है? तो 50 वर्ष के संरक्षण का जश्न मना रहा है। WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संगठन के जितना ही पुराना है। यह 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया पहल के साथ शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया पहल के साथ शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत कितने देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो फोर्थ ऑप्शन 55 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। भारत ने 55 देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इसमें से 21 देशों को वाणिज्य आधार पर दवा मिलेगी और अन्य देशों को यह अनुदान पर मिलेगी। भारत को जल्द ही दक्षिण कोरिया से कोविड-19 टेस्टिंग किट मिलेगी।
मिशनों ने यूके, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका के विक्रेताओं से परीक्षण किट के लिए कोटेशन भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र ने MGNRERS के तहत कितने करोड़ की राशि जारी की है? मनरेगा के तहत कितने करोड़ की राशि जारी की है? तो सेकंड ऑप्शन 7300 करोड़ की राशि जारी की गई है। कितने की राशि जारी की गई है? तो 7300 करोड़ की राशि जारी की गई है। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7300 करोड़ रुपए की राशि जारी किए हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष के लाभान्वित बकायों को और 2020-21 के पहले पखवाड़े की बकाया मजदूरी चुकाने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो 2020-21 के पहले पखवाड़े की बकाया मजदूरी चुकाने के लिए किया गया है। अब लास्ट वीडियो का आंसर, तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अस्पतालों में कोबोट रोबोटिक्स कार्यरत है? तो फर्स्ट ऑप्शन झारखंड के अस्पतालों में कोबोट रोबोटिक्स कार्यरत है। किसमें कार्यरत है? तो झारखंड के अस्पतालों में कोबोट रोबोटिक्स कार्यरत है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे केयर रेटिंग्स का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके।